आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल लगाएंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। यदि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे? √5 बराबर p/q। तो ये कैसी रहेगी? p/q के रूप में, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q नहीं है, q बराबर नहीं है 0। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य मतलब होता है कि इन दोनों का p और q का HCF एक हो, एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे कि हमने लिखा 25 बटे कर दिए 5। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसको कैसा लिखेंगे? 5 गुणे 5 और बटे में 5। तो क्या है? इसमें दो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 5 और क्या है? 1 1 भी है। तो ये कहलाएगी कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसको लिखना नहीं, इसको समझाया है। हमें चाहिए कि जिसमें ओनली एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे हमने लिखा 2/1। तो इसमें क्या है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 1, 1 गुणे 1। ठीक है, तो ये कहलाएगी परिमेय संख्या, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमें करना है दोनों तरफ वर्ग। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगी? अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा? 5। यहाँ आएंगे p² और यहाँ आएंगे q²। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा करने पर ठीक है, फिर क्या करेंगे? e आ जाएगा इस तरफ, e आ जाएगा इस तरफ। इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ। q² बराबर p² बटे 5। ठीक है, अब इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। यहाँ बात याद रखना है कि इससे मतलब क्या है कि p² में भाग किसका जा रहा है? 5 का। तो लिखेंगे p² 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित। p के स्थान पर कोई संख्या हम लिख लें,
जैसे हमने लिख लिया 5 से विभाजित है तो 5 वाले लेंगे। जैसे कि हमने लिख लिया 25 ले रहा है। 25 भी क्या है, 5 का वर्ग है, तो 5 से 25 क्या है, 5 का वर्ग, तो 5 से विभाजित है। ठीक है, और क्या है, 5 भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, इसमें 5 आ जाएंगे। 5 भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, इसको अलग करेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग। तो लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। अतः लिख लेंगे p² किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित रहेगी, ये याद रखना है। फिर हम क्या मानेंगे, हमें p बराबर मान लेना है। p बराबर हमने मान लिया कितने, 5 के। बस इसको रख देंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 में p बराबर 5 के रखने पर, यहाँ 5 है तो 5 के लिखेंगे। यदि यहाँ 2 होगा तो 2 के लिखेंगे। यदि यहाँ √3 है तो 3 लिखेंगे 5 की जगह पे, और यदि 2 है तो 2 लिखेंगे। बस एक सवाल से ही 3 सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम रखेंगे यहाँ q², p की जगह पे लिखेंगे हम 5 के, p की जगह पे रखेंगे, लेकिन क्या है, स्क्वायर हम चढ़ाएंगे, बटे में लिखेंगे हम 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 के स्क्वायर, बटे में कितने आएंगे, 5। इसमें हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, q² बराबर 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब इस 5 को हम q² के बटे में भेजेंगे, क्योंकि हमें p और q का मान ज्ञात करना है कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। इसमें तो हमें पता चल गया कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखेंगे q में, तो q² के बटे में भेजेंगे हम 5 को, तो हो जाएगा k²। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, समीकरण 2। इसमें भी क्या लिखें, अतः q², जैसा इसमें लिखा p² के बारे में, इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे q² के बारे में। अतः q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। बस, अतः q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या था, p² 5 से विभाजित है। ठीक है, तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित, तो दोनों में 5 है। इसमें क्या है, q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 5। और हमें चाहिए क्या है, ओनली एक गुणनखंड चाहिए हमें। यहाँ देखो सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF क्या हो, 1, और यहाँ तो HCF क्या मिल रहा है, 5। तो सिद्ध हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं।